नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परमार और आप देख रहे हैं एक हिंदू चैनल। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने संसद में खड़े होकर यह कहा था कि अगर हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल होते तो आज जो पीओके है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर वो भारत देश में शामिल होता। देश में कांग्रेस में नेतृत्व करने के लिए चुनाव हुआ। 15 कांग्रेस कमेटियां 15 कांग्रेस कमेटियां उसमें से 12 कांग्रेस कमेटियों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को चुना था। उसके बावजूद भी नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल को नहीं दिया गया। वो कौन सा लोकतंत्र था? पंडित नेहरू को बिठा दिया गया। अगर देश के पहले प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल होते तो मेरा कश्मीर का ये हिस्सा आज पाकिस्तान के पास न होता। उनका सीधा सीधा कहने का मतलब था कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की बजाय सरदार पटेल को होना चाहिए था। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी राजनीतिक बहस चलती है हमारे देश में कि नेहरू की जगह सरदार पटेल पहले प्रधानमंत्री बनने चाहिए थे। लेकिन इसके पीछे क्या सच्चाई है और नेहरू पहले प्रधानमंत्री कैसे बने, उसको समझने के लिए हमें 1940 से 1946 के दौर में कुछ महत्वपूर्ण जो घटनाएं हुई उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। भारत देश के लोगों ने और नेता ने ये सपना देखा था कि आजाद होने के बाद देश एक लोकतांत्रिक देश बनेगा, एक धर्मनिरपेक्ष देश बनेगा। ये उन लोगों का सपना था जो देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन दोस्तों, एक ये भी सच्चाई है कि यही देश जो आजादी के बाद लोकतांत्रिक बनने के सपने देख रहा था, देश के पहले बड़ा प्रधान चुनने में या चयन करने में लोकतंत्र की कैसे धज्जियां उड़ाई गई थी दोस्तों, ये हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों 1940 के आते आते देश में मुसलमानों के लिए एक अलग पाकिस्तान देश बनाने की मांग उठने लगी थी। दोस्तों, उस वक्त देश में दो राजनीतिक पार्टियां थी, एक थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, दूसरी थी मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि भारत के मुसलमानों के लिए एक अलग देश की मांग को लेकर चल रहे थे। 1940 में उन्होंने लाहौर रिजोल्यूशन पास किया, जिसके अंतर्गत मुस्लिम लीग पार्टी ने भारत के मुसलमानों के लिए एक अलग देश पाकिस्तान की मांग रख दी थी। लेकिन वहां दूसरी ओर कांग्रेस के नेता गांधी जी, नेहरू, वो भारत के टुकड़े होने या विभाजन होने से इनकार कर रहे थे। और जिन्ना को अलग पाकिस्तान देने से वो मना कर रहे थे। दोस्तों, यहाँ से दो पार्टी के बीच एक मतभेद, बहुत बड़ा मतभेद शुरू होता है दोस्तों। लेकिन उसके बाद 1945 आते आते अंग्रेजों ने भारत को आजाद करने का मन बना लिया था। दोस्तों 1945 में पूरे देश में केंद्रीय विधानमंडल के लिए चुनाव हुए दोस्तों, और उस चुनाव में कांग्रेस को बहुत भारी बहुमत मिला। कांग्रेस को बहुत भारी बहुमत मिला, लिहाजा ये तय था कि अंग्रेज सरकार कांग्रेस को ही अंतरिम सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेगी। लेकिन उससे पहले जो कांग्रेस के उपाध्यक्ष थे मौलाना आजाद, जो पिछले 7 साल से कांग्रेस के अध्यक्ष रह रहे थे, उनका कार्यकाल 1946 में समाप्त हो रहा था। अब नया कांग्रेस का अध्यक्ष चुने जाने की कयावत शुरू हो गई थी। यहां समझने वाली बात है दोस्तों कि अंग्रेज ये चाहते थे कि 1945 में कांग्रेस को बहुमत मिला और कांग्रेस को ही अंतरिम सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेंगे, और कांग्रेस का जो अध्यक्ष रहेगा उसको अंतरिम सरकार का पहला प्रधानमंत्री बनाएंगे, और वही
आजाद भारत का पहला प्रधानमंत्री बनेगा। ये लगभग ये तय था। तो अभी मौलाना आजाद का जो कार्यकाल था वो कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पे वो समाप्त होने जा रहा था। अभी नया कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की कयावत शुरू हो गई थी। और ये जो पद था वो बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसी पद पर जो बैठेगा वही देश का पहला प्रधानमंत्री बनेगा। तो इस कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के लिए कई सारे नेता रेस में थे दोस्तों। इसमें थे सरदार पटेल, पंडित नेहरू, आचार्य कृपलानी और मौलाना आजाद। तो मौलाना आजाद अब कांग्रेस के दूसरी बार भी अध्यक्ष बने रहना चाहते थे, लेकिन गांधी जी ने कि उस वक्त गांधी जी कांग्रेस के बहुत कद्दावर नेता थे, और गांधी जी के कहने पर मौलाना आजाद ने कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में अपना इस्तीफा दिया और उन्होंने पंडित नेहरू के नाम की सिफारिश करी। और गांधी जी भी ये स्पष्ट कर चुके थे कि अगर उन्हें पूछा जाए तो उनकी पहली पसंद पंडित जवाहरलाल नेहरू है। लेकिन सभी चाहते थे कि कांग्रेस का अध्यक्ष को निष्पक्ष चुना जाए। इसके लिए उन्होंने देश भर में जो 15 कांग्रेस कमेटियां थी उसके सुझाव मंगवाए, एक तरह से उनके वोट मंगवाए कि वो किसको अपना कांग्रेस अध्यक्ष चुनना चाहती है। तो गांधी जी ने सभी प्रांतीय कमेटियों को, कांग्रेस कमेटियों को 29 अप्रैल 1946 तक अपने सुझाव केंद्र में भेज देना का उन्होंने सूचन दिया था। 29 अप्रैल 1946 से पहले ही सारी 15 कमेटियों ने अपने सुझाव भेज दिए। लेकिन ये सुझाव आते ही जो इनके नतीजे आए उनको देखकर सब दंग रह गए, क्योंकि 15 जो कमेटियां थी, प्रांतीय कमेटियां थी, उनमें से 12 कमेटियों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को वोट दिया था, 2 कमेटियों ने आचार्य कृपलानी को वोट दिया था और एक कमेटी ने सीतारमैया को वोट दिया था दोस्तों। और पंडित नेहरू को 0 वोट आए थे, एक भी वोट नहीं आया था। इन सुझाव और वोटिंग के आधार पर सरदार वल्लभ भाई पटेल का कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना जाना तय था। और अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस के अध्यक्ष बनते तो वो अंतरिम सरकार के पहले प्रधानमंत्री रहते और आजाद देश के पहले बड़ा प्रधान भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ही बनते। सरदार वल्लभ भाई पटेल ही बनते। लेकिन उस वक्त गांधी कांग्रेस के बहुत ही कद्दावर नेता थे। उनकी पसंद थी पंडित जवाहरलाल नेहरू। और वहीं बहुमत किसको मिला था? बहुमत मिला था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। मौलाना आजाद तो पहले इस रेस से बाहर हो गए। आचार्य कृपलानी और सीतारमैया गांधी के दबाव में आकर वापस हो गए। अभी इस रेस में 2 बचे थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल। और दोनों में से एक के पास 12 वोट थे, 12 प्रांतीय कमेटियों के वोट थे। किसके पास? सरदार पटेल के पास। और कांग्रेस के पास 0 थे। यहाँ ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि जिनके पास 12 वोट थे, मतलब कि लोकतांत्रिक तरीके से अगर कांग्रेस का अध्यक्ष चुना जाए तो 100% सरदार वल्लभ भाई पटेल ही बनते। लेकिन अभी भी रेस में नेहरू थे, क्योंकि वो गांधी उनको बनाना चाहते थे। तो गांधी सबसे ऊपर थे। अगर गांधी जी लोकतंत्र में विश्वास करते, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन ये हकीकत है कि उन्होंने अगर लोकतांत्रिक तरीके से कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव किया होता तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ही उसके अध्यक्ष बनते। लेकिन फिर भी गांधी जी ने नेहरू को पूछा
कि प्रांतीय कमेटी, किसी भी प्रांतीय कमेटी ने आपका नाम का सुझाव नहीं दिया है, तो आपका इस विषय में क्या कहना है? तो पंडित नेहरू ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। वो काफी देर तक मौन रहे और गांधी जी समझ गए कि पंडित नेहरू 0 वोट मिलने के बावजूद भी पीछे हट करना नहीं चाहते थे। 0 वोट मिलने के बाद भी वो कांग्रेस के अध्यक्ष बनना चाहते थे। ये बात गांधी जी समझ गए और गांधी जी अंदर ही अंदर उनको मनाना चाहते थे। तो उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की ओर देखा और उन्होंने पहले से ही एक नामांकन वापस लेने का पत्र तैयार करके रखा था। सिर्फ साइन सरदार पटेल की लेना बाकी था, वो पहले से बना के रखा था। जब ये पत्र गांधी जी ने पटेल की ओर बढ़ाया, वो पटेल सब समझ गए, क्योंकि उनको भी पता था कि गांधी नेहरू को अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने गांधी का मान रखते हुए उस पत्र में, नामांकन वापस लेने के पत्र में साइन कर दी। और इसी के साथ पंडित नेहरू, जिनको 0 वोट मिले थे, किसी भी कमेटी ने एक भी वोट नहीं किया था, वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1946 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने और अंतरिम सरकार के पहले प्रधानमंत्री बने। और उसके बाद जब देश आजाद हुआ 1947 में, तब देश के पहले बड़ा प्रधान भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ही बने। तो ये थी कहानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के पहले प्रधानमंत्री बनने की। इसकी वजह से कि जब सरदार पटेल को भारी बहुमत मिला कांग्रेस अध्यक्ष बनने का, गांधी ने पंडित नेहरू को क्यों कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया, इसको लेकर देश में बहुत बड़ी बहस होती है दोस्तों। लेकिन सच्चाई यही है कि सरदार पटेल को 12 प्रांतीय कमेटियों का वोट मिलने के बावजूद भी उनको कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बनाया गया और इसकी वजह से वो देश के पहले बड़ा प्रधान नहीं बन सके। लेकिन उनको पंडित जवाहरलाल नेहरू के नीचे गृह मंत्री जरूर बनाया गया था दोस्तों। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, वंदे मातरम, हर हर महादेव दोस्तों।